गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है बेसिस ऑफ मॉडर्न चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, एक्टिविटी, डिस्कवरी एंड डायलॉग। आपके सिलेबस में जो ये तीनों कॉन्सेप्ट समझना है वो इंडिपेंडेंटली आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है। गांधी जी, अरविंद घोष, गीजूभाई बधेका और जो ब्राज़ीलियन थिंकर थे पॉलो फ्रेire, इनके विचारों के आईने में इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को समझना है, एक्टिविटी को, डिस्कवरी को और डायलॉग को। लेकिन वो मैं आपको आगे डिस्कस करूँगा। मुझे ऐसा लगता है कि बेशक आपके सिलेबस में चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन और एक्टिविटी, डिस्कवरी, डायलॉग के बारे में इंडिपेंडेंटली मेंशन नहीं है, वो फिलोसोफर्स के थॉट्स के परिप्रेक्ष्य में समझना है। लेकिन मुझे लगता है कि बीइंग स्टूडेंट ऑफ बीएड आपको इनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी पता होने चाहिए। तो मैं आने वाले दिनों में आपको गांधी जी, अरविंद घोष, गीजूभाई बधेका और पॉलो फ्रेire की जो बेसिक आइडियाज़ हैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को लेकर के, वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। आज का जो उद्देश्य है वो सिंपली इतना ही है कि हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को समझें और ये तीनों कॉन्सेप्ट को, एक्टिविटी, डिस्कवरी और डायलॉग को, एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में समझें। सबसे पहले देखते हैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन क्या है। देखिए, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की जो फिलॉसफी है वो रूसो और पेस्टलॉजी जैसे जो महान थिंकर्स हुए हैं फिलॉसफी में और एजुकेशनल फिलॉसफी में ख़ास करके, उनके आइडियाज़ में हमें मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, रूसो का जो बहुत फेमस आइडिया था कि बच्चे जो है वो खाली स्लेट नहीं होते, टेबुला रासा, ये वर्ड उन्होंने यूज़ किया था। लेकिन कहते हैं कि ये जो शब्द है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, वो फ्रोएबल नाम के जो जर्मन विद्वान थे, जिनको श्रेय जाता है किंडरगार्टन सिस्टम शुरू करने का, कहते हैं कि ये शब्द उन्होंने सबसे पहले इस्तेमाल किया अपनी किताब में जिसका नाम था द एजुकेशन ऑफ मैन। और तब से ये लगभग 200 सालों से चाइल्ड सेंटर एजुकेशन पे दुनिया भर में जोर दिया जा रहा है और उस पर काम हो रहा है। इसके बहुत सारे डेफिनेशंस हैं, करीब 40 डेफिनेशंस ढूंढे गए हैं। लेकिन उन डेफिनेशंस को यदि हम क्लासिफाई करें तो हमें 3-4 कैटेगरी समझ में आती है। कुछ लोग कह रहे हैं कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का मतलब है कि बच्चों की रुचि के आधार पर जो शिक्षा दी जाती है वो है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। कुछ लोग कहते हैं कि अधिगम के मामले में जो निर्णय लिए जाते हैं उन निर्णयों में विद्यार्थियों की जब प्रतिभागिता होती है तब चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है। कुछ लोग कह रहे हैं कि यदि विद्यार्थी जिस डेवलपमेंटल स्टेज में है साइकोलॉजिकली, उन डेवलपमेंटल स्टेजेस के आधार पर करिकुलम और टीचिंग मेथोडोलॉजी जब तय की जाती है तो वो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है। और आखिरी जो है कि डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पोटेंशियल, यदि विद्यार्थियों की जो पूरी क्षमता है, जो पूरी संभावना है, उसके विकास पे ध्यान दिया जाता है तो उसको हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन कहते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं कि जो तो डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट हैं वो डेवलपमेंटल स्टेजेस के अनुरूप जो डिसीजन मेकिंग है टीचिंग लर्निंग की, उसको चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन कहेंगे। लेकिन जो प्रोग्रेसिव एजुकेशनिस्ट हैं, जॉन ड्यूई जैसे लोग, उनके हिसाब से जब बच्चा अपनी लर्निंग को खुद डायरेक्ट करता है अपनी रिक्वायरमेंट के आधार पर, तब उसको चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन कहते हैं। मतलब चाइल्ड सेंटर्ड का मतलब है बच्चों पे ध्यान दिया जाना या बच्चों द्वारा कंट्रोल किया जाना। ये एक अपने आप में एक कॉन्टिन्यूअम है और कुछ जो मेथोडोलॉजीज, पेडागोजीज हैं वो एक एक्सट्रीम पे हैं और कुछ दूसरी एक्सट्रीम पे हैं। साधारण शब्दों में यदि हम देखें तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को समझने के लिए उसको ट्रेडिशनल जो एजुकेशन है, जो लार्जली टीचर सेंटर्ड या कंटेंट सेंटर्ड होता है, उसके साथ हम कंट्रास्ट कर सकते हैं। जो ट्रेडिशनल पेडागोजी है, जो डाइडैक्टिक है, उपदेश परक है, एक व्यक्ति है, उसको हम ये मानते हैं कि सारा ज्ञान उसके पास है और विद्यार्थी जो है वो खाली घड़े की तरह है और शिक्षक का काम उस घड़े को
भरना है। लेकिन चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच जो है वो बच्चों की ऑटोनमी और उनकी एबिलिटी पे फोकस करता है नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने की। वो ये मान के चलता है कि विद्यार्थी जो है वो स्वनियोजित हैं और उसमें उनको नॉलेज दिया नहीं जा सकता, वो नॉलेज ग्रहण कर सकते हैं, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और टीचर की जो अथॉरिटी है वो उतनी पावरफुल नहीं है। अ, साधारण भाषा में कहें तो जो ट्रेडिशनल टीचिंग का जो पावर बैलेंस था वो टीचर की तरफ टिल्टेड था, लेकिन चाइल्ड सेंटर्ड में जो है लार्जली स्टूडेंट की तरफ सेंट्रिक जब होगा तो उसको हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन कहते हैं। ट्रेडिशनल पेडागॉजी लीनियर होती थी, सब्जेक्ट ड्रिवन होती थी, लेकिन जो चाइल्ड सेंटर्ड पेडागॉजी है वो बच्चों की रुचि और बच्चों की आवश्यकता के हिसाब से होती है। तो यदि हम मेटाफर के रूप में कहें तो ट्रेडिशनल टीचिंग में हम मानते थे कि टीचर इज़ ए सेज ऑन द स्टेज, उपदेशक है, स्टेज पे चढ़ करके भाषण दे रहा है। लेकिन चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में मानते हैं कि टीचर की भूमिका है वही भूमिका है जो फैसिलिटेटर और गाइड की होती है। तो टीचर इज नॉट जस्ट सेज ऑन द स्टेज बट टीचर इज ए गाइड बाय द साइड। तो आप देख रहे हैं कि एक ऊपर एक नीचे यदि हो तो ट्रेडिशनल टीचिंग है, लेकिन जब दोनों एक ही फील्ड में हो, एक ही लेवल पे हो, तो उसको हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन कहते हैं। बेसिक मान्यता यही है, जैसा मैंने आपको पहले कहा, कि बच्चा खाली स्लेट नहीं है, बल्कि उस स्लेट पे काफ़ी कुछ लिखा जा चुका है। वो थिंकिंग इवॉल्विंग बीइंग के रूप में बच्चों को देखा गया है। मुख्य लक्षण यदि देखें तो इसमें हम ये देखते हैं कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में शिक्षक का जो केंद्र बिंदु है, शिक्षण का जो केंद्र बिंदु है, वो विषय न होकर के विद्यार्थी है। फोकस बच्चे की योग्यता, उसकी रुचि, उसका विकास और उसकी वृद्धि पर है। मुख्य जो मतलब जैसा मैंने कहा टीचर फैसिलिटेटर है, तो फैसिलिटेटर का जो मेन कंटेंट होता है वो बच्चों का एक्सपीरियंस, पार्टिसिपेंट्स एक्सपीरियंस बिकम द कंटेंट। तो बच्चों का जो अभी जीवन का जो भी अनुभव है उसी के आधार पर डिफरेंट करिकुलर एक्टिविटीज़ टीचर को प्लान करना पड़ता है। और शिक्षक का काम लर्निंग एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करना है उनकी रुचियों और योग्यताओं के आधार पे, और उनके साथ इंटरेक्ट करके विद्यार्थी जो है वो स्वयं सीखता है। यहाँ पर हम ये मान के चलते हैं कि बच्चे का ग्रोथ एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और टीचर का काम सिर्फ उसको गाइड करना, मोटिवेट करना, कंडीशंस क्रिएट करना है। टीचर का काम उनकी योग्यताओं और रुचियों को ढूंढना है और उसके हिसाब से एक्सपीरियंसेस को प्लान करना है, डिज़ाइन करना है। तो करिकुलम के केंद्र में विद्यार्थी है, और करिकुलम की परिभाषा हम पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि जितने भी लर्निंग एक्सपीरियंसेस स्कूल द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं उनका जो कुल योग है वो करिकुलम है। तो चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम में बच्चों के हिसाब से जब हम सारी पाठ्यक्रम को की व्यवस्था, सारे अनुभवों को सृजित करने की व्यवस्था करते हैं तो वो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है। डायग्रामेटिकली ये मुझे बहुत अच्छा लगा, इसमें बहुत सारी चीज़ें हम समझ सकते हैं। आप इसमें देखें कि दो डायग्राम है, एक टीचर सेंटर्ड लर्निंग है और दूसरा स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग है। तो टीचर सेंटर्ड लर्निंग में आप देख रहे हैं कि टीचर है जिसके पास नॉलेज है और जिसके पास अनुभव है, और अज्यूम किया जाता है कि बच्चों के पास ना नॉलेज है ना एक्सपीरियंस है। तो टीचर एक हायर पेडेस्टल पे है, हायर स्टेज पे है, और ये अज्यूम किया जाता है कि वो ज्ञान का भंडार है, विद्यार्थी जो है वो खाली हैं और वो उनको भर देता है अपने ज्ञान और अनुभवों से। ये जो ट्रेडिशनल टीचिंग का अप्रोच है इसी को हम कहते हैं टीचर सेंटर्ड लर्निंग। जो स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग है वो आप देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स ग्रुप में काम कर रहे हैं, इंडिविजुअली काम कर रहे हैं, टीचर्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। टीचर्स जो हैं वो एक्सपीरियंसेस क्रिएट कर रहे हैं, नॉलेज बेस क्रिएट कर रहे हैं और मान्यताओं को शेप कर रहे हैं। स्टूडेंट्स इंडिविजुअली भी सीख रहे हैं और आपस में भी सीख रहे हैं। तो जब इस तरह का एक एजुकेशन सिस्टम होता है जिसमें शिक्षक और स्टूडेंट्स के बीच का पावर रिलेशन जो है वो एक तरफ को टिल्टेड नहीं होता है बल्कि बैलेंस्ड होता है,
और ये अजम्पशन होती है कि शिक्षक सिर्फ स्थितियां क्रिएट करता है सीखने की, और उन स्थितियों में विद्यार्थी स्वयं सीखते हैं। यदि हम स्टूडेंट सेंटर्ड या चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करें तो सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 3 कॉन्सेप्ट आपको समझना चाहिए: एक्टिविटी, डिस्कवरी और डायलॉग। हालांकि आपके सिलेबस में इन तीनों शब्दों को समझने के लिए हमको जो गांधी जी, अरविंद घोष, गिजू भाई बधेका और पॉलो फ्रेरे के जो सिद्धांत हैं, उनके जो विचार हैं, उन विचारों के परिप्रेक्ष्य में इनको समझना है। लेकिन ये इंडिपेंडेंट कॉन्सेप्ट के रूप में भी एजुकेशन की फील्ड में बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो हम थोड़ा इन तीनों शब्दों के बारे में भी समझते हैं। मुझे लगता है कि हमें सबसे पहले शुरुआत जो है एक्टिविटी से करनी चाहिए। एक्टिविटी साधारण अर्थों में क्या है? एक ऐसी कंडीशन जिसमें चीज़ें हो रही हैं या की जा रही हैं, जिसमें एक्शन चल रहा है या एक्शन किया जा रहा है, वो एक्टिविटी है। आप खुद ही देख रहे हैं कि ट्रेडिशनल जो क्लासरूम्स हैं उसमें अजम्पशन है कि एक्टिव जो है वो टीचर ही है, स्टूडेंट जो है वो लार्जली पैसिव एजेंट है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। लेकिन चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में बहुत इम्पॉर्टेंट है कि स्टूडेंट जो है वो पैसिव रोल में ना रहें बल्कि एक्टिव रोल में रहें, अर्थात वो चीज़ें हो रही हैं उसमें वो शामिल हों या वो चीज़ों को करें। तो एक्टिविटी का जो साधारण अर्थ है कि एक्टिविटी इज ए कंडीशन इन विच थिंग्स आर हैपनिंग और थिंग्स आर बीइंग डन। एजुकेशन के संदर्भ में व्हाट डज इट इन्वॉल्व? एक्टिविटी इन्वॉल्व्स direct experience and participation by the students rather than just textbook study। तो आप ये देख रहे हैं 2 शब्द है, इन्वॉल्वमेंट इन डायरेक्ट एक्सपीरियंस। ये क्या हो रहा है? जो एक्टिविटी का पहला अर्थ है कि चीज़ें हो रही हैं और आप उसमें इन्वॉल्व हो जाते हो, और दूसरा अर्थ है आप कर रहे हो, तो पार्टिसिपेशन। तो जब किसी भी घटना, किसी भी इवेंट के साथ हमारा डायरेक्ट जुड़ाव होता है और उसमें हमारी प्रतिभागिता होती है, एजुकेशन की फील्ड में हम उसी को एक्टिविटी कहते हैं। और इसके पीछे अजम्पशन ये है कि स्पेशली डिज़ाइंड एक्टिविटीज़ में जब स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं तभी उनका ज्ञान और तभी उनकी समझ विकसित होती है, न कि जब वो टीचर को पैसिवली सुनते रहते हैं। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में यदि एक्टिविटीज़ की बात करें तो लार्जली देखा गया है कि 3 तरीके की एक्टिविटीज़ हैं: एक्सप्लोरेटरी, कंस्ट्रक्टिव एंड एक्सप्रेशनल। एक्सप्लोरेटरी एक्टिविटी क्या है कि 4 मैगजीन हैं और बच्चों को कहा गया आपको जो इसमें से पढ़ना है आप उसमें से पढ़िए, और बच्चे इस एक्टिविटी में इंगेज होते हैं। और उसके बाद कहा जाता है कि आपने जो भी पढ़ा उसको एक डायग्राम के थ्रू प्रेजेंट कीजिए, तो कंस्ट्रक्टिव हो गया। और उसको कहा गया कि आप रिटन या ओरल फॉर्म में प्रेजेंट कीजिए, तो एक्सप्रेशनल हो गया। तो हम ये देख रहे हैं कि एक्टिविटीज़ 3 तरीके की हो सकती हैं: एक्सप्लोरेटरी एक्टिविटी जिसमें हम नॉलेज, कॉन्सेप्ट और स्किल्स को गेन करते हैं; कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ जिसमें हम क्रिएटिव वर्क के थ्रू चीज़ों को सीखते हैं; और एक्सप्रेशनल एक्टिविटीज़ कि जो भी हमने एक्सप्लोरेटरी और कंस्ट्रक्टिव में सीखा, समझा, जाना है, उसको जब हम प्रेजेंट करते हैं तो वो भी एक तरीके की एक्टिविटीज़ होती है। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग में नॉलेज जो है वो म्यूचुअली कंस्ट्रक्ट किया जाता है, को कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज होती है। लर्निंग जो है वो कोलैबोरेटिव होती है, लर्नर और उसके सोशल इन्वायरमेंट मिलकर लर्निंग को क्रिएट करते हैं। एक्टिविटीज़ रियल वर्ल्ड से जुड़ी होती है, ऑथेंटिक होती है, कई तरीके के वैरायटी ऑफ मटेरियल का इस्तेमाल करती है और एक दूसरे से मीनिंगफुल आइडियाज़ शेयर करती है। इसमें जो पीयर हैं, जो हमारे साथी अधिगम करता है, वो लर्निंग प्रक्रिया में बहुत इम्पॉर्टेंट योगदान देते हैं, क्योंकि उनकी कोलैबोरेशन से ही लर्निंग होती है। और शिक्षक की जो भूमिका है वो प्लानर की है, मीडिएटर की है, ऑर्गेनाइज़र की है, इवेल्युएटर की है, फैसिलिटेटर की है, कोच की है, मेंटोर की है, डिसीजन मेकर की है। तो आप ये देख, डिसिप्लिनेरियन की है। तो ऐसा नहीं है कि टीचर की भूमिका इसमें नहीं है, टीचर की भूमिका बल्कि इसमें कई गुना बढ़ जाती है। तो डिस्कवरी और डायलॉग के बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।